नमस्कार दोस्तों, DED स्पेशल एजुकेशन फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सब्जेक्ट पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन के अंतर्गत टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिक्स विथ अदर सब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से मैथमेटिक्स अन्य विषयों के साथ में संबंधित है और कोरिलेशन किस प्रकार से अन्य विषयों के अधिगम को प्रभावित करता है। जो बच्चे होते हैं उनके अधिगम को किस प्रकार से सह संबंध जो होता है वो क्या करता है, प्रभावित करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कोरिलेशन, सहसंबंध। सहसंबंध है क्या? जैसा कि हम जानते हैं कि गणित अन्य विषयों को सीखने में या पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ये कहें तो मैथमेटिक्स का अन्य विषयों के साथ में एक विशेष संबंध है, गहन संबंध है। इस संबंध में कई सारी युक्तियां कही गई हैं। जैसे कहा जाता है कि जो मैथमेटिक्स है वह अन्य विषयों का सिंह द्वार है, गेटवे है या कलाओं की कला है, ऐसा मैथमेटिक्स के संदर्भ में कहा जाता है। तो अगर हम ये देखें कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुविधाजनक सरल बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे जो संपूर्ण नॉलेज है उसको विभिन्न भागों में बांटा जाता है। जैसे उसको साइंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, साइंस की अदर शाखाएं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है। या फिर अगर उसको जूलॉजी, बॉटनी, उन सब्जेक्ट में अलग अलग बांटा जाता है। अगर आर्ट साइड की बात करें तो सिविक्स है, इस तरह की सब्जेक्ट में अलग अलग उनको विभाजित कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विषय, ये सब्जेक्ट एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से जो इनके बीच का एक संबंध होता है, इसी संबंध को क्या बोला जाता है? कोरिलेशन कहा जाता है, सहसंबंध कहा जाता है। अगर सहसंबंध को हम सामान्य शब्दों में कहें तो सहसंबंध से तात्पर्य है अन्य विषयों के पारस्परिक संबंध को गणित में ही क्या कहा जाता है? सहसंबंध, कोरिलेशन कहा जाता है। जो अन्य विषयों के साथ में सहसंबंध है, इसी सहसंबंध को क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। तो इसको कोरिलेशन कहा जाता है। कोरिलेशन के संबंध में एक डेफिनेशन फर्ग्यूसन के अकॉर्डिंग कही गई है। फर्ग्यूसन ने कहा है कि सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में पाई जाने वाली मात्रा का पता लगाना है। मीन्स दो चर अगर मैं सब्जेक्टिव ले लूं तो दो चर अगर हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स को ले लें तो फिजिक्स में ऐसे कितने पार्ट्स हैं, ऐसे कितने टर्म्स हैं जिनको सीखने के लिए हमें मैथमेटिक्स की वोकैब, मैथमेटिक्स के नॉलेज की रिक्वायर होती है, या फिर मैथमेटिक्स का नॉलेज उस नॉलेज को गेन करने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। तो इस हेल्पफुल नॉलेज को जो हम अदर सब्जेक्ट से लेके आते हैं, मैथमेटिक्स से लेके आए साइंस को, उसको सीखने में मदद की, या साइंस से लेके आए मैथमेटिक्स सीखने में मदद की, तो इस तरह के संबंध को ही क्या बोला जाता है? सहसंबंध कहा जाता है। अब यदि हम इसके टाइप्स की बात करें, इसके टाइप्स की बात करें कि कोरिलेशन के जो टाइप्स हैं वो टाइप्स क्या हैं, तो अगर इनके टाइप्स की बात की जाए तो कोरिलेशन टू टाइप्स होता है। मतलब जो सहसंबंध है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इंसिडेंटल कोरिलेशन, जिसको प्रासंगिक या आकस्मिक सहसंबंध बोला जाता है। सेकंड होता है सिस्टमैटिक कोरिलेशन, सिस्टमैटिक कोरिलेशन, क्रमबद्ध सहसंबंध। पहला है प्रासंगिक या आकस्मिक सहसंबंध, सेकंड है क्रमबद्ध सहसंबंध, जिसको सिस्टमैटिक सहसंबंध कहा जाता है। फर्स्ट जो हमारा है वो है इंसिडेंटल जो कोरिलेशन है। इंसिडेंटल कोरिलेशन मतलब जो प्रासंगिक या आकस्मिक सहसंबंध होता है, या वह संबंध होता है जिसे पढ़ाते समय अध्यापक एक सब्जेक्ट के नॉलेज को दूसरे सब्जेक्ट के नॉलेज को गेन करने में कोरिलेट करके पढ़ाता है।
कई बार देखा होगा जब विद्यालय में अध्यापक आपको पढ़ा रहा होता है तो आपके प्रीवियस नॉलेज का यूज किया जाता है। उस प्रीवियस नॉलेज में कोई जरूरी नहीं होता है कि आपकी उसी सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही उसी सब्जेक्ट का प्रीवियस नॉलेज यूज किया जाए, बल्कि आपका वो भी प्रीवियस नॉलेज यूज किया जाता है जो उसी टर्म से रिलेटेड या उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है, और कहीं ना कहीं वो आपके उस टर्म को जो यहाँ पर आपको टीच किया जा रहा है उसको सीखने में मदद कर रहा है, उसको इसमें शामिल किया जाता है। जो आकस्मिक सहसंबंध है वह अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान या कक्षा शिक्षण के दौरान आवश्यकता पड़ने पर करता है, जिसको आकस्मिक सहसंबंध कहा जाता है। सेकंड है आपका सिस्टमैटिक जो कॉरिलेशन है। सिस्टमैटिक कॉरिलेशन की अगर बात करें, क्रमबद्ध सहसंबंध से तात्पर्य है ऐसा सहसंबंध जो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय एजेंसी द्वारा, जो भी उसके निर्माता हैं उन निर्माताओं द्वारा उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है, वो चाहे यूनिट हो या उसकी सब यूनिट हो। इस तरह से जो रिलेशन एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के मध्य किया जाता है उसको बोला जाता है क्रमबद्ध सहसंबंध। अब यदि हम गणित विषय का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध देखें, जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स का अन्य विषयों के साथ में क्या सहसंबंध है, तो उसमें हम पाते हैं भूगोल के साथ में गणित का सहसंबंध, कला के साथ गणित का सहसंबंध, नागरिक शास्त्र और नागरिकता के साथ गणित का सहसंबंध, इतिहास के साथ में गणित का सहसंबंध, अंग्रेजी के साथ में गणित का सहसंबंध, भाषा विज्ञान के साथ गणित का सहसंबंध देखने को मिलता है, संचार के साथ गणित का सहसंबंध, पुरातत्व के साथ गणित का सहसंबंध, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के साथ गणित का सहसंबंध, कंप्यूटर के साथ गणित का सहसंबंध, दर्शन शास्त्र के साथ गणित का सहसंबंध। गणित का सहसंबंध विज्ञान के साथ, साइंस के साथ गणित का सहसंबंध। अब यदि भूगोल के साथ गणित के सहसंबंध की बात की जाए, इसमें हम क्या करते हैं, भूगोल के ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें गणित के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी का पता लगाना, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का पता लगाना, उनकी जो डिजिट्स हैं उनको लिखना, उनके लिए एक मान प्रदर्शित करना, इसके लिए मैथमेटिक्स के नंबर या उनकी वोकैब की आवश्यकता होती है। अधिकतम और न्यूनतम वर्षा, इस तरह का कितने परसेंट वर्षा होगी, कितने परसेंट वर्षा नहीं होगी, तो इन सब चीजों का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी का प्रमाण और आयाम, उसके स्थित और ब्रह्मांड में स्थित की जानकारी के लिए हम इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। कला के साथ गणित का सहसंबंध, गणित और कला केवल दो अलग अलग भाषाएं हैं जिनका उपयोग समान विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो समान विचार हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के एंगल होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, विभिन्न प्रकार के शेप हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो इन सब का प्रयोग हम जब हम आर्ट बना रहे होते हैं, ड्राइंग कर रहे होते हैं, वहां पर भी इनकी आवश्यकता होती है। इसी का प्रयोग करते हुए हम इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। किसी कला की सुंदरता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार सत्य को अभिव्यक्त करती है। एक गति विज्ञान कुछ अंधविश्वास के साथ कला की सराहना कर सकता है, लेकिन जो मैथमेटिक्स है इसमें क्या है, ये जो एग्जैक्ट तथ्य होते हैं जिनको प्रूव किया जाता है, इवन जो जिनको हम प्रूव कर सकते हैं, वही तथ्य इसमें शामिल किए जाते हैं। इस संबंध में कहा गया है कि गणित सत्य और वास्तविकताओं का ज्ञान है। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र और नागरिकता के साथ गणित का संबंध। गणित संरचना और कार्य के प्रमुख नागरिक अवधारणाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण है। मैथमेटिक्स जो है वो समाज को एकत्रित करने, समाज को उचित दर्पण देने और समाज को एक साथ पिरोने में मदद करती है। नागरिक शास्त्र के कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जैसे बहुमत नियम, पूर्ण बहुमत, एक वोट एक मूल प्रतिनिधित्व, आनुपातिक मतदान प्रणाली आदि। ये ऐसे टर्म हैं जिनको समझने के लिए मैथमेटिक्स के नॉलेज की आवश्यकता होती है।
इसके अतिरिक्त अगर हम अदर रिलेशनशिप की बात करें तो है गणित इतिहास के साथ गणित का सहसंबंध। अगर हिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स के कोरिलेशन की बात की जाए तो हिस्ट्री में सभी को पता है कि विभिन्न प्रकार की जो सन होते हैं उनके इतिहास को याद रखना, उनकी डेट्स को याद रखना, उनके टाइम को याद रखना, इस तरह की जो टर्म्स हैं जिनको लिखने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, उस डाटा को संरक्षित करने के लिए हमें मैथमेटिक्स के विभिन्न टर्म की आवश्यकता होती है। बिना मैथमेटिक्स के इनके जो डाटा होते हैं उन डाटा का विश्लेषण करना संभव नहीं होगा। इस प्रकार अगर कहें तो मैथमेटिक्स और इतिहास का भी आपस में एक विशेष संबंध है। इतिहास के विभिन्न अगर हम कुछ टर्म की बात करें, जैसे अगर बात की जाए जनसंख्या चार्ट, आरेख, सांख्यिकी की जानकारी, ये ऐसे टर्म हैं जिनको मैथमेटिक्स की सहायता से ही सीखा जा सकता है या इनको कंप्लीट किया जा सकता है। अंग्रेजी के साथ गणित का संबंध, अगर इंग्लिश के साथ मैथमेटिक्स के कोरिलेशन की बात की जाए, जैसे कि सभी को पता है कि जो लैंग्वेज होती है उसमें अनुमान, प्रमाण के उपयोग सहित संरचनाओं के विकास को बोलने लिखने में सुसंगत तर्क और स्पष्ट संबंध हैं। मीन्स जो हम बोलते हैं उस बोलने समझने के बीच में एक तार्किक प्रक्रिया जो होती है वो बनी होती है, छुपी होती है, जिसके बिना हम भाषा को अच्छे से उच्चारित करने, अच्छे से समझने की प्रक्रिया नहीं कर सकते। तो उसके लिए जरूरी है कि आप मैथमेटिक्स के विभिन्न टर्म उनको इस भाषा को सीखने में हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए शब्दार्थ या वाक्य संरचना की बात करें, प्रस्ताव, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग हम मैथमेटिक्स की सहायता से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान के साथ गणित का संबंध। जैसे अंग्रेजी में होता है वैसे ही भाषा विज्ञान के साथ में भी गणित का संबंध है। इसके बारे में साहित्य में शोध पर गणित पर बहुत प्रभाव पड़ा है। परिवर्तन और संरचना की धारणाएं भाषा के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितनी कि गणित के लिए आवश्यक हैं। इस संबंध में अगर कहें तो भाषा विज्ञान के अध्ययन में गणित की आवश्यकता अगर हम देखें तो इस प्रकार से है, जैसे गणितीय जीव विज्ञान में, सूचना सिद्धांत में, गणितीय मनोविज्ञान, ये ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें मैथमेटिक्स के टर्म की रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है संचार के साथ गणित का संबंध। अगर कम्युनिकेशन के साथ में मैथमेटिक्स के कोरिलेशन की बात की जाए तो इसमें देखने को मिलता है कि गणित की कार्यप्रणाली जो है, गणित की कार्यप्रणाली और संरचना मानव और प्राकृतिक कृतियों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न संसाधनों का प्रतिनिधित्व करने और परिणाम प्रदर्शित करने के लिए संचार उपकरणों की एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है, जैसे वेव डायग्राम, वृत्त आरेख। ये ऐसी चीजें हैं जिनको यूज करने के लिए, इनके टर्म को समझने के लिए मैथमेटिक्स के नॉलेज की रिक्वायर होती है। लास्ट और इम्पोर्टेंट जो कोरिलेशन है वो है मैथ का एंड साइंस। मैथ एंड साइंस की अगर बात करें तो इनके बीच में जो कोरिलेशन है, एक महत्वपूर्ण कोरिलेशन होता है। मैथमेटिक्स अगर साइंस की बात करें तो साइंस और मैथ में अगर देखा जाए तो साइंस की जो फिजिक्स एक शाखा है उसमें मैथमेटिक्स के विभिन्न टर्म जो कि बहुतायत प्रयोग किए जाते हैं। मींस अगर ये देखें कि साइंस फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें मैथमेटिक्स के एक विशेष नॉलेज की रिक्वायर होती है, या आप ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का एक दूसरा रूप ही होती है फिजिक्स। तो उसको सीखने के लिए हमें मैथमेटिक्स के विभिन्न टर्म्स की रिक्वायर होती है। क्योंकि फिजिक्स में आप विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल पोर्शंस,
फार्मूला, उनको ड्राइव करना, इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको मैथमेटिक्स के अच्छे नॉलेज की रिक्वायर होती है। अगर आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज वहां पर होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको टीचिंग लर्निंग में आपकी हेल्प करता है।